तो भैया बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स आगा मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक जगह है जफराबाद। आज उसी नमस्य भूमि के एक शानदार लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम उमेश आर्या है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे। जी सर। और 25-30 हज़ार की आप नौकरी किया करते थे। जी सर, मैं स्टेट बैंक में आप 25-30 हज़ार की नौकरी किया करते थे। जी सर। मेरा अब आपसे सवाल होगा कि वो काम तो ठीक था, 20-25 हज़ार रुपये। जी सर। क्योंकि आज के जो समय में, आज के सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये के लिए आज नौजवान भटक रहा है। बिल्कुल सर। और आपने उस नौकरी को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया। यस सर। तो सबसे पहले तो घर वालों का रिजेक्शन जानना चाहूँगा कि घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति? जी सर, जब मैं जॉब छोड़ के आया और जब मुझे इंडस्ट्री मिली, हाँ जी, तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने भी मना किया, मेरी मम्मी भी मना की, और जितने भी हमारे दोस्त रिश्तेदार थे, लोगों ने सर उसमें वक्त सपोर्ट नहीं किया। लोगों ने बताया यार फंसने फंसाने का धंधा है, मैंने बहुत नेटवर्किंग किया है, और ये चुतिया बनाने का धंधा, फंसने फंसाने का धंधा, ये सब मत, ये जोड़ने का काम है, ये मैं नहीं करूँगा। हाँ जी। और इसमें मत फंसना, इसमें करियर बर्बाद हो जाएगी, आप नाकामयाब हो जाएंगे। आप जो कर रहे हो आप वही करें, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। तो जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप आए तो शुरू में सीखने में टाइम लगा होगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने। जी बिल्कुल सर। उस समय आपके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव लड़ाइयाँ भी चल रही होंगी। यस सर। अभी आपका हालात क्या है, मौजूदा हालात क्या है आपका? सर जब शुरुआत किया था तो जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में लोग इतने माहौल बिगड़ चुका है कि निगेटिविटी आती है जी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और शुरुआत किया, जैसे मेरी अर्निंग शुरू हुई और प्रोडक्ट के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और विश्वास जो बिलीव होता है वो मेरा बढ़ता गया। और जब मेरा इनकम बढ़ने लगा तो मुझे विश्वास हुआ। फिर मैंने एज डिसाइड किया कि उसमें मैं बीकॉम भी कर रहा था और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, लेकिन मैं एमकॉम में एडमिशन कराने वाला था उस समय, जब मैं वहाँ से जॉब छोड़ के आया था कि लाइफ में कुछ और बड़ा करना है। लेकिन मैं जब इस सिस्टम में आज मुझे काम करने लगे, जब ये मान सम्मान, ये इज्जत मिलने लगी और इनकम बढ़ने लगी, तो मैंने डिसाइड ये किया कि यार जब करियर बनानी है तो यहीं से बना लिया, फिर और कहीं भटकने से क्या फायदा है। कि मैंने और लोगों को देखा था अपने गाँव समाज में और अपने फ्रेंड सर्कल में देखा था कि लोग बहुत BA करके बैठे हैं, लेकिन कहीं जॉब नहीं लग रही, करियर अभी भी भटक रही है उनकी। बीमारी और बेरोजगारी 2 चीजें चरम सीमा पे है। जी सर। पूरे भारत में नौजवान त्राहिमाम कर रहा है। जी यस सर। एक अनार 100 बीमार की सिचुएशन बनी पड़ी है सर। लोग डिग्री होल्डर बन करके घर पे बैठे हुए हैं। जी सर। और इस फिराक में है कि कहीं से कोई वैकेंसी आए तो फार्म भर के ज़िंदगी बनाएं। जी सर। हम आए दिन ये देखते हैं कि ट्रेनों पर भर के लोग ऊपर छज्जे पे बैठकर लोग ज़िंदगी को दांव पे लगाकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। जी सर। ऐसे दरमियान में आज आपके साथ कई सारे भाई बहन, कई सारे चमकते चेहरे हैं जो आपके साथ करियर दांव पे लगाना चाहते हैं और लगा चुके हैं। क्या निश्चित तौर से इनका भविष्य यहाँ उज्जवल है या नहीं है? बिल्कुल सर, मैं कह सकता हूँ कि आज अगर सिस्टम में दम है और खुद पे भरोसा है तो कामयाबी बहुत कम समय हासिल की जा सकती है। क्योंकि जब शुरुआत हुआ था तब यकीन नहीं था, लेकिन आज विश्वास भी है, भरोसा, अचीवमेंट भी है, लेवल भी है। और जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल में हमारे भाई दोस्त हमारे सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सर ये मैं वादा करता हूँ तो खुद तो कामयाब बनना है, लेकिन जितने भी हमारे चेहरे हैं इनको मैं लेके आगे बढ़ूंगा, कामयाब बनाऊंगा और झंडा गाड़ूंगा सर यहाँ पे। जब आप जॉब कर रहे थे जी सर, तो कुछ आपके दोस्त मित्र आपके पास कभी फ़ोन किए होंगे कि भाई मुझे भी सेटल करा दे? जी सर। 10,000 की कहीं नौकरी दिला दे, आप करा पाए थे क्या? जब मैं जॉब कर रहा था सर, कई लड़के हमारे थे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थे और उन्होंने बोला कि यार मुझे भी अपने साथ ले लो। हाँ जी। तो मैंने बोला ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन वहाँ पे सर नए हायर नहीं किए जाते थे, वैकेंसी कम थी। एक्सपीरियंस लोग चाहिए उनको, अनुभवी लोग चाहिए था, कम से कम 5 से 6 साल का। अभी मैं हाल के बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कि बीटेक होल्डर है और 2000 आज लगभग 1.5 साल हो गया उसको पास आउट किए हुए। उसने मेरे पास जॉब के लिए बोला, तो मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया उसको। ठीक है, उसने बोला मुझे जॉब में ही करियर बनानी है। लगभग आप 2 साल उसके पास होने वाले, आज भी उसको भटक रहा, अभी जॉब नहीं मिली, वो नोएडा में इस समय। और ऐसे कई कॉल हमारे पास। अच्छा, ये बात जो कही जाती है कि कम पढ़ा लिखा इंसान दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। जी सर। और ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नौकरी कर सकता है। जी सर। नौकरी मिले तो ठीक है, नहीं मिली तो वो दिन रात इसी फिराक में रहता है कि कभी ना कभी फॉर्म भरते रहेंगे, नौकरी मिल जाएगी। जी सर। और ऐसे में आपने देखा होगा समाज सोसाइटी में कि आज नौकरी का हाल बहुत बदहाल है। बहुत सर, बहुत ज़्यादा बेहाल है सर। तो आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे यहाँ से ज़िंदगी बना लूँगा और लोगों की भी ज़िंदगी बना लूँगा? जी सर, ये बिल्कुल मैं संतुष्ट इस बिजनेस में आने के बाद कि सर मैं अपना तो करियर बनाऊंगा, लोग भी करियर बना लूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट संदेह नहीं सर। क्योंकि आपने जैसा बताया कि भारत सबसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बीमारी बेरोजगारी है, और हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर,
आज देखा जाए ऐसा धरती पे कोई घर नहीं सर जिस घर में बीमारी ना हो। बीमारी हाँ हर घर में है जी, और कोई ऐसा घर नहीं सर जिस घर में पैसे की वजह से समस्याएं ना हो रही हो। आप देख पा रहे होंगे सर, भाई भाई में झगड़े हो जा रहे हैं, अलगौसी हो जा रही, पति पत्नी के झगड़े हो जा रहे हैं और परिवार बिखर जा रहा है। इसका मेन वजह क्या है? पैसा सर। देखिए सर, मैं कह सकता हूँ कि पैसा ही सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा तो सब कुछ किया सकता है। और सर मैंने जब इस सिस्टम में आया तो मुझे एक चीज रियलाइज ये हुआ सर, खुद के एक्सपीरियंस से, कि जिस प्रकार एक इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है सर, उसी प्रकार धरती पे जितने भी लोग पैदा है सर, हर व्यक्ति को जीने के लिए, जीवन यापन के लिए सर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा एक ऑक्सीजन काम करता है हमारे आपके जीवन यापन के लिए। अभी आपने एक बड़ी बात करी, बीमारी की बात करी। जी सर। आप यूथ हैं, यंग हैं, और जब आप फील्ड में निकलते होंगे तो हर घर में बीमारी देखने को मिलती कि नहीं मिलती है? बहुत सर, बहुत ऐसी ऐसी बीमारी मिलती है सर जहाँ पे यकीन नहीं होता है सर। और कई घर में तो हम ऐसे गए सर जहाँ पे लोग रोने लगते हैं सर, पकड़ के हाथ पैर, कि साहब बस आप ही कुछ कर दीजिए, आपके अलावा और कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैंने ऐसे हार्ट के पेशेंट देखे हैं, शुगर के पेशेंट देखे हैं, घुटने के पेशेंट मैंने खुद ठीक किया हुआ है। ऐसे बहुत से, और हमारे ही मित्र हैं नीरज सर, इनके माध्यम से हमारे जौनपुर में भी एक लेडीज थी जिनको लगभग 13-14 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और रिपोर्ट में जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में 45 mm की गांठ है। 45 mm की गांठ उनके बच्चेदानी में? जी सर। रिपोर्ट और सारे डॉक्टरों ने उनको बोला था, सलाह दिया था ऑपरेशन कराइए, लेकिन सर हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि हमें उनको भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन उनको यकीन दिलाया गया, भरोसा दिलाया गया, और उन्होंने ना करते हुए भरोसा किया, और उनके प्रोडक्ट लगभग 5 से 6 महीने चले हैं। और आज सर मैं खुशकिस्मत मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज हम तो कोई भगवान नहीं, कोई अमृत नहीं बेच रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस महिला इस प्रोडक्ट को लगभग 6 महीने यूज किया, और आज ये रिजल्ट रहा सर कि जहाँ डॉक्टर सालों लोगों ने जवाब दे दिया था, आज 1 महीना सर बहुत खूबसूरत से प्यारी सी लड़की पैदा हुई है सर। क्या बात है, ऐसी बात है, बड़ी शानदार। ये तो बॉडी को पूरा गूज़बम्प पैदा कर दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर बदल चुका है, सोच बदलो, क्योंकि ये भाई साहब इस काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी में रुपया पैसा कमाना है, लोगों को जोड़ना और तोड़ना मरोड़ना है, बल्कि यहाँ से आप जरा सोचो कि जिस महिला के गर्भाशय में 45 mm का गांठ हो और डॉक्टर सब जवाब दे चुके हों, ऐसी महिला का गांठ तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ में एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। बहुत सर। और मैं वहाँ पे गया तो सर, हम और नीरज हमारे साथ ही थे, और हम दोनों लोग वहाँ पे गए तो बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें बैठाया गया। और जब मैं वहाँ गया तो पानी पिलाया गया, खाना भी खिलाया गया, और जो खुशियों का माहौल होता ना, क्योंकि भाई ये उम्मीद नहीं थी, और ये उम्मीद नहीं थी, आज सर उनके घर में हुआ था, और इतने देशों लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यहाँ से लेके आपके बेचू से लेके मुंबई तक, लेकिन इलाज नहीं आया था। लेकिन आज सर वहाँ पे जाते भगवान की तरह मानते हैं लोग। जी सर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऑपरेशन होता तो 2-2.5 लाख रुपए लगता, और ये भी गारंटी नहीं, ऑपरेशन करने से पहले लोग एक होता नहीं मृत्यु का साइन अप कराते हैं, साइन कराते हैं कि भैया मरने के बाद हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। लेकिन आपने कितना पैसा खर्चा कराया और कितने समय में आपने इसको निदान करा, ये थोड़ा बताएं लोगों को। सर जब हमने उनसे पहली बार मिला और पूछा है कि समस्या कब से, उन्होंने कहा लगभग सर 12-13 सालों से समस्या है। हमने कहा इलाज तो कहीं कराया होगा, कहा सर पहले इलाज तो जौनपुर में ही कराया, लेकिन यहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ भी लाखों रुपए हमारे खर्च हो चुके थे। इसके बाद मुझे किसी ने बताया कि बेचू एक बार दिखा लो, और लगभग 1.5 से 2 साल वहाँ भी मैंने इलाज कराया, और वहाँ भी रिस्पॉन्स नहीं, वहाँ भी कई लाख रुपए हमारे खर्च हुए। और हमारे जीजा जी रहते हैं मुंबई में, और वो वहाँ पे गए, और वहाँ भी लगभग 1.5-2 साल इलाज कराया, 2-4 लाख रुपए वहाँ भी खर्च हुए, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब मैं पहली बार मिला और उनको जब समस्या के बारे में जाना, और मैंने बताया कि ऐसी सी बात, हमारे पास एक शानदार आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, अगर आप यूज करती हैं तो यकीन करिए, आप इतने भटकाव खाएं, इतने पैसे आपने यूज किया है, आपके लिए अगर मैं बात करूं तो 1 महीने का प्रोडक्ट लगभग 4 से 5 हज़ार रुपए का, 4 से 5 हज़ार रुपए का। जी सर। हमके 5-6 महीने अगर यूज करें, जहां आपने 8 से 10 लाख रुपए लगाए हैं, आपने अदर जगह इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया, रिजल्ट नहीं, और लाखों रुपए आपने ज़्यादा खर्च कर दिया है। उन्होंने बताया 5 से 7 लाख रुपये हमने खर्च किया है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो हमके मैंने अभी भी इलाज चल ही रहा है, बोला हाँ इलाज तो चल रहा, आप क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। हम क्या कर रहे थे कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, ये आपको फायदा तो नुकसान नहीं करेगा, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे लाखों महिलाओं के लिए जिनको भरोसा नहीं था, जो उम्मीद छोड़ चुके थे माँ बाप बनने के लिए, लोगों को मैंने बताया 26 साल से बच्चा नहीं होता था, उनको भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस प्रोडक्ट के माध्यम से रिजल्ट आया हुआ है। और आप यकीन करिए, तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कितने प्रोडक्ट आएगा, मैं बताया कि मैडम 4 से 5 हज़ार रुपये 1 महीने प्रोडक्ट रहेगा, और लगभग आपको 4 से 5 महीने करना होगा। तो नियर अबाउट लगभग 4 से 5 महीने उनका प्रोडक्ट चला हुआ है, और उनका जो खर्च आया हुआ है 20 से 25 हज़ार रुपये उनका टोटल खर्च आया होगा। टोटल 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्च आया है। और आप उमेश आर्या सर हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं। ये कोई डॉक्टर नहीं है,
ये कोई बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं है, बल्कि एक सलाहकार हैं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक माध्यम है आयुर्वेद को लोगों के जन जन और मन मन तक ले जाने का, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर, पीजीआई, बड़े बड़े एम्स हार जाते हैं, वहां पर आयुर्वेद की विद्या काम करती है, आपके प्रोडक्ट काम करते हैं। जी 100% सर। और ये रिजल्ट, ये कोई कथा कहानी, कोई कथावाचक नहीं है कि जो भी मन में आया मंद गढ़ंत ऊट पटांग जो भी हुआ बता दिए, ये वास्तविक रिजल्ट है आप। जी सर, बहुत से लोग लगता है यार ये तो बस झूठ बोल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनको लगता नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन सर आज हमारे पास उनका रिजल्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और बहुत ज्यादा नहीं दूर नहीं, हमारे जौनपुर के हैं, जिससे भाई बंधु या कोई भी व्यक्ति धरती पे जिसको यकीन नहीं होता है, आप उनसे मिल सकते हैं, उस बच्चे को देख सकते हैं। सारा उनके पास फाइल होगा, कितने एमएम की गांठ थी, क्या था, क्या सारी रिपोर्ट है सर, आज भी उनके पास सारी रिपोर्ट है जो इंसान देख सकता है। तो सर का नंबर तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। अगर आपके भी आसपास पड़ोस में कोई भी माताएं बहनें जिनकी कोख उजड़ी हुई है, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, या कोई और भी समस्याएं जीवन में हैं, जी बिल्कुल, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, आप सर से मुलाकात करिए, संपर्क करिए। कुछ नहीं तो आपके जीवन से रोग तो दूर कर ही देंगे। बिल्कुल सर, सच्चाई है, सच्चाई सर, 100% सच्चाई है सर। अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है, पावर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। आज बहुत सारे यूथ हैं जिनको रोजगार की जरूरत है। जी सर, देखिए जैसे सर डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। हाँ जी। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ सर क्योंकि मैं एक वक्त था, मैं भी एक जॉब की तलाश में था जी। और मैंने NTPC का भी एग्जाम दिया, RRB ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया। लेकिन आज देखे जाए को आज युवा हमारी जो पूरी भारत की 1,040 करोड़ जनसंख्या में आज युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है, और लोग गवर्नमेंट और सरकारी जॉब की तलाश में सारे लोग, और होना भी क्यों नहीं चाहिए क्योंकि स्टेबल नौकरी होती है। लेकिन आज देखा जाए गवर्नमेंट भी ये चीज मानती है कि हम हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकते। ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो 16 से 40 साल 20 साल की नौकरी होती है, वो सीट 40 साल बाद ही खाली होगी। और देखा जाए तो जो इंडिया के कल्चर है और जो यहाँ पे जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है कि हर दिन 70,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में, लेकिन आप देख पा रहे होंगे सर कि हर दिन 70,000 नौकरियां नहीं आ रही है, और नौकरियां आती हैं 40,000 50,000, उसको क्लियर करने में 5 से 10 साल लग जाता है। कोर्ट में चला गया जी, लाखों वैकेंसियां दम तोड़ दी हाई कोर्ट। और हर वैकेंसी पीछे अगर फॉर्म देखा जाए तो कोई फॉर्म 100 रुपए का है, 200 का, 500 का, 1000 का, 15-2,000 के फॉर्म भरे। अच्छा, मैं आप यहाँ पे रोक के आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बताते हैं कि फंस गया हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जी सर, ये जो नौकरी के पहले फॉर्म, नौकरी पाने के पहले, जी सर, और एग्जाम देने से पहले जो फॉर्म का पैसा भरते हैं लोग, 4-4, 500, 1000, 2,000, 2,500 रुपए, ऐसे फॉर्म के पैसे लगते हैं। जी सर, क्या वहां पर लोग नहीं फंसते हैं? वहां भी फंसते हैं सर, लेकिन ये चीजें रियलाइज नहीं हो पाती, रियलाइज नहीं हो पाती, उनको वैल्यू नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं। अगर आप सोचिए सर, अगर 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में अगर मात्र 30 से 40 हजार वैकेंसी आती है, और युवा पीढ़ी जो कि 1 करोड़ लोगों ने अगर फॉर्म डाला है, अगर पर फॉर्म अगर 400 रुपए है तो सर आप कैलकुलेशन कर लीजिए इनकम कितना की गवर्नमेंट बहुत जाएगा। सही, लेकिन ये हमारी युवा पीढ़ी रियलाइज नहीं कर पाती है। सर उसी फॉर्म के पैसे से बाकी जो वैकेंसीज के लोग होते हैं उनको सैलरी दे देते हैं, पूरी सैलरी बिल्कुल देते हैं सर। क्या बात। और क्योंकि सर आपको भी पता है कोई भी व्यक्ति अपने जेब से अपने घर से पैसा नहीं देता है, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है सर। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन को जो चार्ज होता है उसके बदले कुछ ना कुछ आपको मिलता है, जो आप प्रोडक्ट लेते हैं सर उसके बदले उस पैसे को उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आपको मिलता है, जो आप खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहेंगे सर। और अगर आप काम कर गए तो सर डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है सर कि भारत सरकार भले सबको नौकरी दे ना दे, लेकिन सर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क कैसे है सभी को रोजगार दे सकती है, वर्ल्ड को पूरे देश को नौकरी दे सकती है। क्योंकि सर यहाँ अपना काम होता है, लोग अपने लिए काम करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, लोग दुआओं काम कर ले रहे हैं, हर घर की बीमारी खत्म करने की कोशिश की जाती है, और जो पैसे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। बहुत शानदार, तालियां जोरदार सर के लिए। और एक चीज बताऊंगा सर कि कई बार हमसे जब ये क्वेश्चन आया कि नहीं सर हम गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने खुद भी रिसर्च किया सर कि आखिर गवर्नमेंट में क्या। मैं सर अपना खुद का एक स्टडी बता रहा हूं कि मैंने एक बार बैठ के एक मैंने सर्वे किया कि सन 2014 से लेके सन 2022 तक कितने युवा पीढ़ी ने वहां पे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उसमें डेटा निकल के आया गूगल से 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। फिर मैंने रिसर्च किया, अच्छा उसमें नौकरी कितने लोगों लगी, तो उसमें मात्र केवल 7 लाख लोगों को नौकरी लगी सर। 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन उसमें से मात्र उस 10 साल के रेशियो में लगभग देखा जाए तो केवल 7 लाख लोगों को नौकरी लगी है बस, बाकी सारे लोग बेरोजगार हैं। उसके बाद मैंने देखा कि सर डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर क्या है, तो उसमें दिखाया गया कि बिना इन्वेस्टमेंट किए आप यहाँ से लाखों नहीं करोड़ रुपए कमा सकते हैं। आने वाला जो भविष्य है सर
वो यहाँ से लगभग 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जारी करेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें सभी युवा की ग्रोथ है और बहुत बड़ा फ्यूचर है सर। बिना इन्वेस्टमेंट किए उसके साथ साथ पैसा तो पार्ट तो है ही सर, लेकिन जो मान सम्मान इज्जत दुआएं मिलेगा सर, और मरने के लोग भी लोग इज्जत कमाएंगे, वो सरकार इंडस्ट्री में इसके अलावा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज बहुत शानदार बातचीत मेरी हुई मिस्टर उमेश आर्या सर से, जो एक सफल और एक सफलता की राह पर लगातार निरंतर चल रहे हैं, बीमारी और बेरोजगारी को साथ में लेके चल रहे हैं। आज अपने साथ नौजवानों का कारवां खड़ा कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए एक मील का पत्थर बन रहे हैं। तो आपसे मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।